लास्ट क्लास में अपन फ्लक्स की बात कर रहे थे, है ना, और कुछ क्वेश्चंस देखे थे, इसी पर और बात करते हैं थोड़ी सी। देखो, आपको निकालना है फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स। हा, मजा ही आ गया बेटा। तो देखो भाई, कहानी ऐसी है बेटा। अब मैं बात करूंगा परछाई की, शैडो। शैडो, इफेक्टिव एरिया इज शैडो। जैसे मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो आप इसको ना लाइट समझे। क्या समझे? लाइट समझे। ऐसे लाइट आ रही है, तो अब कितना फ्लक्स पास होगा वो डिपेंड करता है एरिया पे, और यहां एरिया में लेना पड़ेगा इफेक्टिव एरिया। फॉर एग्जांपल, मान लो यहां से यूं लाइट आ रही है और मेरे थ्रू फ्लक्स निकाल रहे हो तुम, तो मुझे बताओ एरिया कितना लोगे तुम अभी? सर, ये जो परछाई बन रही होगी ना, पीछे पीछे परछाई बन रही होगी, उतना एरिया लेंगे अपन। सही है। अब सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही आ रहा है, पर मैं थोड़ा सा ऐसे घूम जाऊं तो आप देख रहे हो एरिया कम हो गया। अगर मैं और घूम जाऊं तो और कम हो गया। परछाई देखेंगे अपन, और अगर मैं और घूम जाऊं तो और कम हो गया। अगर मैं बिल्कुल ही यूं पतला होता एकदम, तो एरिया इफेक्टिवली 0 हो जाता। समझ में आया क्या? तो बस बेटा, इसी को ध्यान में रख के अपने को एरिया इफेक्टिव लेना है। तो देखो, मान लो ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है जिसका रेडियस आर है। तो बताओ बेटा, इससे फ्लक्स कितना पास होगा? फ्लक्स कितना पास होगा? तो ऐसा समझो, यहां से लाइट आ रही है और पीछे इसकी परछाई देखो, तो मुझे परछाई ना बेटा इस सर्कल की दिखाई देगी। ये परछाई दिखाई देगी मुझे यहां पर। समझ गए क्या? तो इफेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा? बाय आर स्क्वायर। तो बताओ फ्लक्स कितना पास होगा इससे? जल्दी बोलो। फ्लक्स हो जाएगा E इंटू, बेटा से ये है E इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो यार, यही बेटा अगर हेमीस्फेयर होता तो, यही अगर हेमीस्फेयर होता तो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो, वही रेडियस आर होता तो भी फ्लक्स कितना होता? फ्लक्स होता E इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पर को डॉट वॉट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी क्या ले लिया? इफेक्टिव एरिया या शैडो ले लिया है। सही है ना? अब सोचो बेटा, अब सोचो आप, मान लो एक कोन होता, कोन ऐसे रखा होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, और इसकी हाइट है h और इसका रेडियस है r। बोलो कितना फ्लक्स पास होगा इससे? बताओ। तो अगर यहां से लाइट गिरेगी तो बेटा कितना शैडो बनेगी? मुझे तो लगता है इसकी शैडो बनेगी सर्कल की। तो अगेन फ्लक्स कितना होगा? वही E इंटू, पूछ लिया जाए तो क्या करो भाई, है उस लाइट में अदरक को रख दो और देखो पीछे कितनी परछाई बन रही है, उतना एरिया ले लो। सही है क्या? ये तो अदरक तो टेढ़ी मेढ़ी सी होगी ना यार। चलो अब मुझे बताओ, ये कौन है? ये कौन है? हाइट वही h है, रेडियस वही r है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखना कैसे आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे आ रही है। अब बताओ कितना फ्लक्स पास होगा? हैं? ट्राइंगल बनेगा। अगर आप यहां से देखो या परछाई देखोगे तो ऐसे ट्राइंगल बनेगा। एक क्या बनेगा बेटा? एक ऐसा ट्राइंगल सा बनेगा। बोलो यार, इसकी हाइट कितनी होगी बेटा? h होगी, और इसका ये कितना होगा? ये 2r होगा। तो बताओ एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? E इंटू, बोलो बोलो बोलो, हाफ बेस इंटू हाइट। समझ गए क्या? ऐसे 3D शेप्स के थ्रू अगर आपको फ्लक्स निकालना रहेगा तो कैसे करेंगे अपन? समझ गए आप? शैडो देख करके। शैडो कहां से मारनी है बेटा? लाइट कहां से मारनी है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो उस डायरेक्शन से आपको क्या मारनी है, उसी तरीके से आपको लाइट को मारना है। लिख लीजिए।
यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाती तो बताओ, तो फिर ये वाला हो जाता। सही है, लिख लो। फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया ऑफ शैडो। शैडो भी बोलते हैं बेटा इसे, प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, प्रोजेक्शन कर दिया आपने, उसका प्रोजेक्शन बना दिया। क्या प्रोजेक्ट हो रहा है, कैसा दिख रहा है ऑन स्क्रीन। किधर से, इधर से, ऐसे, तो भी यही होता बेटा, E इंटू पाई आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे। बोल तो रहा हूँ पाई आर स्क्वायर लेते। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डालनी है आपको, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर अगर आप स्क्रीन रखोगे तो परछाई किसकी बनेगी, सर्कल की बनेगी, E इंटू पाई आर स्क्वायर। सही है ना। दिक्कतें पता है कब है, दिक्कतें कब है, जो हम बात नहीं कर रहे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टेढ़ी डालेगी तो फिर एरिया ऐसा आएगा कुछ, वहां आ जाएगा पूरा कोनिक सेक्शंस, समझ रहे हो, वहां है दिक्कत। ठीक है, ऑल राइट। बेटा बात करते हैं गॉसेस लॉ। गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या कहता है भाई, वो ये कहता है फ्लक्स, फ्लक्स वो भी नेट वाला। कौन सा, मैं यहां वर्ड यूज करने लग रहा हूं बेटा, नेट फ्लक्स। तो इसके बारे में बात करेंगे, नेट फ्लक्स क्या होता है। तो नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, थ्रू अ क्लोज सरफेस, 3D सरफेस, एक बंद जगह। बंद तो बेटा 3D से ही कर पाओगे ना, प्लेन सरफेस से तो बंद नहीं हो सकता, 3D से ही बंद होगा। थ्रू अ क्लोज 3D सरफेस जो होता है वो होता है Q इन, उस 3D सरफेस के अंदर, उस बंद जगह के अंदर कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि हम कौन सा मीडियम वहां पर एज्यूम कर रहे हैं, वैक्यूम। अगर वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम होता तो यहां आ जाता एप्सिलॉन, जो कि क्या होता बताओ, याद करो, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो बेटा अब इस बात को कैसे लिखा जाए, फ्लक्स नेट थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो हमने बोला यार E डॉट डी क्या होता है, फ्लक्स होता है छोटा सा। अगर इसे टोटल निकालना है तो ऐसे कर दो, और फॉर क्लोज सरफेस दिखाना है तो बेटा यहां पर ये ऐसा क्लोज इंटीग्रल बना दो। तो जो भी इसको देखेगा वो ये समझ जाएगा कि किसी क्लोज्ड की बात हो रही है, और यहां पर मैं लगा दूंगा सरफेस, क्लोज सरफेस की बात हो रही है। सही है, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ। सर बात करते हैं, लिख लीजिए पहले इसको। देखें, नाउ सर आप इसे हमें समझाइए, ये जो लॉ है इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन थोड़ा सा, समझना बेटा। मान लो ये हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, गोला ही ले लेता हूं मैं, स्फेयर, दिस इज अ स्फेयर, क्लोज स्फेयर। सही है, और इसके अंदर आपने बेटा लेटेस्ट से यहां कहीं रख रखा है एक Q चार्ज, Q1 चार्ज, लेटेस्ट Q1 चार्ज। सही है, तो इस Q1 चार्ज से लाइंस निकल रही होंगी, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पॉजिटिव है, तो लाइंस क्या हो रही होंगी बेटा, इससे निकल रही होंगी, बोलो हाँ या ना। उतनी ज्यादा लाइंस निकलेंगी जितना ज्यादा बड़ा ये चार्ज होगा, बोलो सही बात है ना यार। मुझे बताओ इस Q1 के कारण अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूं बेटा इस डीए के लिए, तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये बताओ। तो आप देख रहे हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है और एरिया वेक्टर। हाँ, यहां पर एक बात और, जब बेटा आप क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकालते हो ना,
तो जो एरिया वेक्टर होता है या डीए वेक्टर होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड वाला। अब आपके पास दो ऑप्शन नहीं होंगे, ध्यान से सुन ले इस बात को। जैसे मान लो कोई ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस का मतलब क्या, जैसे मान लो बेटा आपके पास कोई ऐसा कोई स्क्वायर है, सही है, ये ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस का मतलब क्या, क्लोज सरफेस का मतलब क्या कि भाई उसके अंदर हवा भर जाए, दैट इज क्लोज सरफेस। अगर वो हवा लीक हो जा रही है वहां से तो वो क्लोज सरफेस नहीं है। तो ये ओपन सरफेस है। अब आप बोलोगे सर इसका परपेंडिकुलर कैसे बना सकता हूं मैं, ऐसा भी बना सकता हूं या ऐसा भी बना सकता हूं, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही सही है, दोनों एरिया वेक्टर सही है। पर अगर आप क्लोज सरफेस ले रहे हो तो एरिया वेक्टर हमेशा कौन से वाला लेना है आपको, बाहर की वाला परपेंडिकुलर, हमेशा कौन सा लेना है, बाहर वाला परपेंडिकुलर। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है क्लोज सरफेस के अंदर कि मैं कोई सा भी परपेंडिकुलर, बेटा अब ये सरफेस है, अभी सरफेस के दो परपेंडिकुलर बनेंगे ना, एक तो बाहर की तरफ परपेंडिकुलर और एक अंदर की तरफ परपेंडिकुलर। अब बताओ कौन सा सही है, अब दोनों सही नहीं है, अब ये गलत है और ये सही है, सही है। ये हमेशा अपना रूल है। अब किसके लिए लगाना है सिर्फ ये आपको, क्लोज सरफेस के लिए, फॉर क्लोज्ड। चलो भाई अब ध्यान से सुनो बेटा, क्या एरिया वेक्टर बेटा बाहर कुछ ऐसा होगा परपेंडिकुलर, बोलो यार। तो एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में, थीटा बन रहा है, और ये एक्यूट है। अगर एक्यूट होगा ई डॉट ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बताओ क्या यहां फ्लक्स पॉजिटिव होगा, हाँ या ना, क्या यहां भी पॉजिटिव ही होगा, अरे हाँ यार, यहां भी हर जगह पॉजिटिव फ्लक्स बना रहा है कौन, कौन बताओ, Q1। बताओ क्या ये सारा फ्लक्स जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, बोले यार लेट अस से एक यहां से आ गया, दो यहां से आ गया, एक यहां से आ गया, तीन यहां से आ गया, चार यहां से आ गया, पांच यहां से आ गया, दो यहां से आ गया, सारे जुड़ रहे हैं, सारे फ्लक्स क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। वाई, क्योंकि सारे प्लस 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 है। बोले यार अब ध्यान से सुनना, एक चार्ज लिया बेटा मैंने, कौन सा, Q2। Q2 कौन है भाई, Q2 कौन है, Q2 इज नॉट Qn, मतलब ये अंदर का चार्ज नहीं, ये बाहर का चार्ज है। अब ये गॉसेस लॉ क्या बोलता है, सर जो फ्लक्स आना चाहिए ना वो सिर्फ किसके कारण आना चाहिए, अंदर जितना चार्ज रखा है उसके कारण। तो हमने बोला हाँ यार अंदर वाले के कारण तो आ रहा है, सारे जुड़ गए, कैंसिल तो नहीं हुआ कुछ भी। अब इस Q2 की कहानी सुनना बेटा ध्यान से, इससे लाइनें निकालो आप, इधर तो जा रही है जाने दो, इधर भी जा रही है जाने दो, इधर भी जा रही है जाने दो। अब देखो ये लाइन बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये घुसी और ये निकली। अबे भाई, भाई गोली घुसी और गोली निकल भी गई, तो गोली अंदर रही क्या यार, नहीं रही ना भाई। ये गोली घुसी और ये गोली निकल गई, है नहीं रही ना अंदर। अच्छा अब आप मुझे बता दो बेटा, क्या कोई ऐसी गोली है जो घुसेगी तो सही पर निकलेगी नहीं Q2 के कारण, ऐसा है ही नहीं। जितनी लाइनें घुस रही हैं उस क्लोज सरफेस में, उतनी लाइनें निकल जा रही हैं उस क्लोज सरफेस से। समझ में आ रहा है क्या भैया, ऐसे एक पाइपलाइन है, पानी यहां से आता है और यूं चले जाता है, तो तुम्हें क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ बेटा ऐसा अब मैथमेटिकली ऐसा क्यों हो रहा है भाई, Q2 के कारण फ्लक्स क्यों नहीं आ रहा, बाहर वाले चार्ज के कारण फ्लक्स क्यों नहीं आता। ध्यान से सुने बेटा, सोचो यहां पर बेटा एरिया वेक्टर कुछ ऐसा बाहर होगा, बोलो यार बेटा ये एंगल कितना हो गया, ये तो ऐसे और ये ऐसे, ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया। यहां फ्लक्स बनेगा नेगेटिव, यहां फ्लक्स क्या बनेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, एरिया वेक्टर ऐसा है, कैसा बनेगा, नेगेटिव। और यहां कैसा बनेगा भाई, यहां कैसा बनेगा, ये आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो बढ़ो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर कुछ ऐसा है बेटा, यहां बनेगा पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव बनेगा उतना नेगेटिव हो जाएगा, आंसर दोनों का मिलाऊंगा तो जीरो हो रहा है। तो Q2 के कारण जितना पॉजिटिव फ्लक्स आता है बेटा उतना ही नेगेटिव फ्लक्स भी आता है, और बाहर के कारण कोई नेट फ्लक्स नहीं आता। बोलो यार मुझे बताओ बेटा इस पॉइंट पर क्या Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, हां है, पर फ्लक्स नहीं है टोटल। क्या Q2 के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इस रीजन में है सर, बिल्कुल है, पर फ्लक्स नहीं बन रहा है। बोलो यार लाइनें तो हैं पर नेट लाइन कुछ नहीं है। अब तो गोली से समझ लो ना बेटा, गोली
अंदर घुस रही है और गोली बाहर भी निकल जा रही है, तो अंदर कितनी गोली है? नहीं है ना। समझ में आया क्या? बंदूक की गोली यहां से घुसी और यहां से निकल गई। तो मुझे आपको समझ में आएगा बेटा, यहां पर सिर्फ किसका जिक्र हो रहा है? क्यू इन का। क्यू आउट का जिक्र क्यों नहीं हो रहा बोलो? है? क्योंकि बाहर अगर कोई चार्ज होगा तो क्या होगा बेटा? उसका जितना फ्लक्स एंटर करेगा, जितनी लाइंस एंटर करेंगी, उतना ही फ्लक्स बाहर चला जाएगा। समझ में आया क्या? अच्छा, यहां से मुझे एक चीज बताओ, इनकमिंग फ्लक्स, क्या बेटा इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है? देखो, क्लोज सरफेस के लिए अपन ने जब एरिया वेक्टर को फिक्स कर दिया कि बाहर वाला ही लेना है, तो आप यहां इनकमिंग और आउटगोइंग की बात कर सकते हो। इनकमिंग फ्लक्स कैसा आ रहा है? नेगेटिव। और आउटगोइंग फ्लक्स कैसा आ रहा है? आउटगोइंग फ्लक्स कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो देखो, आप अंदर वाले चार्ज के कारण सिर्फ आउटगोइंग फ्लक्स है। देखो, अंदर वाले चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज है, तो सिर्फ कैसा फ्लक्स है? आउटगोइंग फ्लक्स है। तो क्या आ जाएगा बेटा? फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और बाहर वाले चार्ज के कारण क्या हो रहा है? जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। बोलो यार। अब मुझे बताओ बेटा, अगर आप Q2 की स्थिति को यहां से हटा करके यहां रख दोगे तो क्या बदलाव आएंगे? क्या बदलाव आएंगे? क्या इस पॉइंट पर फ्लक्स में बदलाव आएगा? नहीं आएगा। क्या पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव आएगा? हाँ। क्यों आएगा बदलाव सर? सही बात है सर, ये दूरी चेंज हो जाएगी ना सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदलेगा बाहर वाले चार्ज के कारण, बट फ्लक्स नहीं बदलेगा। फ्लक्स किसके कारण बदलेगा? सिर्फ अंदर वाले चार्ज के कारण। अब सुनना दूसरी बात, अगर Q1 को उठा करके बेटा यहां से मैं यहां रख दूं तो क्या फ्लक्स बदलेगा? फ्लक्स बदलेगा क्या? फ्लक्स नहीं बदलेगा। अभी भी Qin कितना है? Q1 ही है। अभी भी उतनी ही लाइनें निकल रही होंगी, पर क्या हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि दूरियां बेटा चेंज हो गई ना उन पॉइंट से। समझ में आया क्या? ये वाला पॉइंट बोल रहा होगा भाई मैं अभी इतनी दूरी पर हूं, बाद में जब यहां रख दोगे तो बोलेगा मैं तो अब छोटी दूरी पर हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आप इस Q1 को अगर यहां से हटा करके यहां रखोगे तो क्या बदलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी पर फ्लक्स नहीं बदलेगा। बाहर वाले चार्ज के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पर फ्लक्स नहीं होता। या बोलो फ्लक्स होता तो है, नेट फ्लक्स नहीं होता। आ रही क्या बात समझ में? यार तुमने मुझे 100 रुपए दिए सुबह और दिन में 100 रुपए मांग लिए, तो ऐसा नहीं कि तुमने रुपए नहीं दिए, पर क्या हुआ? नेट रुपए जब मैं देख रहा हूं तो भाई जेब खाली है। आ रही बात समझ? बेटा इसको बना ले और फिर मैं आपको 1-2 लाइनें लिखवा देता हूं जो मैंने आपको समझाया। नहीं, क्रॉस करेंगी। जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हो ना, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बनती है हमेशा। जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी ना कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होती है? वो ऑलरेडी नेट ही होती है। समझ में आया ना? तो अकेली ही एग्जिस्ट करेगी ना नेट, तो एक और नेट कहां से आएगी? समझ में आ रहा है? वो है 1 कूलम जो मूव करेगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग मूव करेगा। वैसे नहीं बोलेगा अच्छा Q1 ऐसे कह रहा है, Q2 ऐसे कह रहा है, पहले ये कर लेता हूं फिर वो कर लूंगा, ऐसे नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? दोनों मिलकर के क्या कह रहे हैं मैं वो करूंगा। समझ आ रहा है? सुपरपोजिशन। तो आप इसको ऐसे एनालॉजी बना सकते हैं कि भाई बाहर वालों की एक कान से बात सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, है ना, पर घर वालों की, अंदर वालों की बात सिर्फ सुनो, है ना, उसको बाहर मत निकालो। दैट मेक्स अ रियल डिफरेंस। बाहर वालों का क्या है, कुछ ही बोल देंगे। तो बेटा फॉर अ क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स कैसा होगा? नेगेटिव। थोड़ा सा पैसों के मुकाबले क्रेडिट डेबिट के हिसाब से उल्टा है। इनकमिंग पैसे को अपन प्लस लेते हैं और यहां इनकमिंग फ्लक्स कैसा आ रहा है? माइनस, क्योंकि यहां डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है। आउटगोइंग फ्लक्स इज पॉजिटिव। नेट फ्लक्स कितना होगा इस क्लोज सरफेस से? बताओ बेटा, बताओ 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 बताओ, कितना होगा? Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट।
अगर सोचो मैं इसकी शेप बदल दूं बेटा, आलू बना दूं यहां पर तो स्फीयर की जगह, तो क्या फ्लक्स बदलेगा? नहीं सर, क्योंकि इनसाइड क्यू कितना है? Q1 ही है तब भी। सही है ना? तो ये सारी बातें मैं आपको छोटी छोटी सी लिखवा देता हूं, हल्की सी, तो आपको एक अच्छा सा आइडिया रहेगा। जो गोली बंदूक से मारी जा रही है बाहर से, वो तो आपको आर पार होकर के निकल गई, और जो गोली बेटा आप दवाई खा रहे हो सर्दी जुकाम के लिए, वो तो अंदर ही रहेगी यार। वो यहां से खाओगे तो पांव से निकल थोड़ी ना जाएगी, है? तो इन पॉइंट्स को लिख लें। इफ Q out is changed, if Q out is changed, डैश लगा के लिखो, net flux does not change, but electric field changes। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इफ Q in is changed, Q in को बदल दिया तो क्या बदलेगा बताओ? नेट फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ चेंजेस, बोथ चेंज, चेंजेस नहीं, चेंज, बोथ चेंज। नेट फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E बोथ चेंज। सही है? नेक्स्ट पॉइंट लिखे, if Q out is slightly displaced, net flux does not change, क्योंकि वो अभी भी बाहर ही है। नेट फ्लक्स डज नॉट चेंज बट E चेंजेस, दूरियां बदल जाएंगी। चौथा पॉइंट, if Q in is slightly displaced, net flux doesn't change but E changes। सही है भाई? चलो अब क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। सही है? क्वेश्चन लिखेंगे, आप लिखें, वही क्यूब वाला क्वेश्चंस करेंगे अपन, है ना? लिखें, अ चार्ज कैपिटल Q, a charge capital Q is placed at the center of a cube, a charge capital Q is placed at the center of a cube, full stop। find the flux, find the flux of the electric field through the all 6 surfaces of the cube, through all 6 surfaces of the cube। ब्रैकेट में लिखें क्लोज्ड क्यूब। ठीक है? सेकेंड पार्ट लिखें, फाइंड फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, ब्रैकेट में लिखो स्क्वायर। सही है? और ब्रैकेट में और लिख लो ओपन सरफेस, दिस इज द ओपन सरफेस। कैसे करेंगे? क्यूब बना लेते हैं बेटा। क्यूब की साइड ले लीजिए आप, ए कुछ भी ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। इधर बनाता हूं ना यार, रिकॉर्ड नहीं होने। सही है? और मैंने कहां रख रखा है बेटा? बिल्कुल इसके सेंटर में रख रखा है सर इसको। ध्यान से सीखना बेटा इस बात को, अभी और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। मुझे बताओ,
फ्रॉम दिस क्लोज सरफेस कितना फ्लक्स पास होगा? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। सर अंदर कितना चार्ज है, चाहे कहीं भी रखा है, अंदर है कितना? क्यू है। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल, यहां तक कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे ये क्यू कहीं रखा होता पर अंदर तो है ना यार। अब आपसे क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। वन सरफेस, तो बेटा इसके पास कितनी प्लेन सरफेसेस है? 6 में से मुझे एक के थ्रू निकालना है। लेटर से आप इसको पकड़ लो, नीचे वाले को पकड़ लो बेटा। अब देखो यहां हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये बीच में रखा है। मुझे बताना, लेट अस से बेटा इन 6 सरफेसेस से 100 लाइनें पास हो रही हैं। कितनी लाइनें पास हो रही हैं? 100। तो बिकॉज ये बिल्कुल सेंटर में है, तो क्या 6 से बराबर बराबर पास हो रही होंगी? बोलो यार। तो मुझे बताओ, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है। प्रोपोर्शनल होता है ना यार। तो मुझे बताओ बेटा, ये 6 से इतना पास हो रहा है, तो 1 से कितना पास हो रहा होगा? सर इसका 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट। क्यों ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं? बिकॉज ये बिल्कुल बीच में रखा है, तो ये किसी से भेदभाव नहीं करेगा, सबको बराबर बराबर फ्लक्स देगा। बोलो यार। अगर ये बेटा थोड़ा सा ऊपर खिसका हुआ होता तो आप ये बात नहीं बोल सकते थे। क्यों नहीं बोल सकते थे? क्योंकि अब बराबर फ्लक्स पास नहीं होगा 6 से। समझ में आ रही बात? तो बताओ बेटा, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस कितना होगा? ये ओपन सरफेस है, बट हमने किसकी मदद से निकाल लिया बेटा? यहां पर सिमेट्री की मदद से आंसर निकाल लिया। गॉस लॉ नहीं लगाया। इधर गॉस लॉ नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता बताओ? बिकॉज दिस इज ओपन सरफेस। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर इज ओपन सरफेस, पर हमने किसकी मदद से निकाला? बाय सिमेट्री। समझे क्या? लिख लीजिए। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अ चार्ज कैपिटल Q is placed at the corner of a cube। कहां रखा है बेटा इस बार? कॉर्नर पे, कोने पे रखा है, कोने पे। ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्यूब, कॉमा एडजेसेंट फेसेस, कॉमा ऑपोजिट फेसेस। सही है? चलिए करेंगे, आप ट्राई करेंगे। देखिए नया बच्चा कौन कौन सीख रहा है बेटा बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नया कौन कौन सीख रहा है? ठीक है, देखो क्यू कहां पर रखा है? ध्यान से सुनो, कहां रखा है? यहां रखा है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। क्यू कहां पर रखा है बेटा? कॉर्नर पे रखा है। कॉर्नर पे पता है बेटा ये कैसा दोस्त है? इसका पता नहीं यार दोस्त है कि नहीं है, हैं? कभी तो ये अंदर आ जाता है, कभी ये बाहर चला जाता है। मतलब ये एकदम कोने पर है। तो आप इसको इन बोलोगे या आउट बोलोगे? हैं? आप इसे इन बोलोगे कि आउट बोलोगे? अब मैं गेट पर ही खड़ा हूं, तो तुम क्या बोलोगे बताओ? तुम ये बोलोगे कि सर अंदर है या सर क्लास के बाहर है? तो आप बोलोगे सर ना अंदर है ना सर बाहर है ना सर?
सर बिल्कुल बीच में है, तो ना इधर आ रहे हैं ना इधर आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है यार किसकी पार्टी में, समझ रहे? तो बेटा अब दिक्कत ये है कि अगर ये अंदर होता तो मैं इस क्यूब से कितना बोल देता, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बाहर होता तो मैं इस क्यूब से कितना बोल देता भाई, 0। समझ में आई बात? अब क्या पूछ रहे हैं ये, फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्या पूछ रहे हैं सबसे पहले, क्यूब। अब यार मैंने बोला यार ये क्यूब के ना अंदर है ना बाहर है, अब क्या करें, या तो खत्म करें क्वेश्चन के, भाई नहीं हो सकता। फिर हमने बोला यार यहां थोड़ा सा ना ये झोलझाल चलता है यार, ये सिमेट्री वाला है ना, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस है। तो मैंने क्या बोला, इमेजिनरी तुम इसे मानो कि यार ये एक क्यूब के साथ और भी बहुत सारे क्यूब्स हैं, पर वो कैसे हैं, इमेजिनरी, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो बेटा अपन आप इसको किसी भी एक कोने पे मान लो क्यूब के, यहां माना, तो आप बोलो इसको मुझे ना अंदर करना है। सबसे पहले तो कहां रखना है इसे, अंदर। अंदर करने के लिए मैंने इसके एक बगल में क्यूब लगाया। तो इसको समझने के लिए अपन यार तुम कैसे, ये क्यूब है, एक इधर क्यूब लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, और ये भी कहां पर है, बिल्कुल यहां पर है अभी। फिर मैंने यहां 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 लगाया, फर्स्ट फ्लोर भी भर दिया उसके ऊपर। तो कितने क्यूब हो गए बताओ, ये 4 तो नीचे और 4 ऊपर, और उन सबके ये बीच में आ गया। बोलो, अगर मैंने इस क्यूब की साइड को ए माना था तो वो एक बड़ा क्यूब बना जो 8 क्यूब मिलाकर के बना, उसकी साइड 2a हो गई। बोलो भाई, और उन सबके बिल्कुल बीच में ये, बोलो सही है क्या? अब मैंने बोला वो जो बड़े वाला क्यूब है ना इमेजिनरी, उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है भाई, उसके तो अंदर है ना यार, ये जो साइड 2a वाला क्यूब है बेटा, बड़े वाला 8 क्यूब से मिलकर के बना है, 8 क्यूब से मिलकर के बना है, जिसके बिल्कुल बीच में ही अंदर आ गया उसके, तो उससे कितना पास हो रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो यार, अब मुझे बताओ बेटा उसके लिए ये 8 क्यूब, इस चार्ज के लिए ये 8 क्यूब क्या समान है, क्योंकि सबके बीच में यार ये, अरे बोलो यार, वो कोने पर चार्ज है। आपने कैसे कैसे रूम्स माने हैं, एक रूम ये, एक रूम वो वाला, एक रूम इधर रोड के इधर, और एक रूम उधर, 4 तो ये हो गए फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, और इसी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर। तो मुझे बताओ बेटा उस कोने पे जो चार्ज रखा है उसके लिए क्या ये सारे बराबर है। तो मैं बोलता हूं एक से कितना पास हो रहा होगा, इसका 8वां हिस्सा। तो मुझे तो इसके थ्रू ही निकालना था ना यार। तो देखो 0 भी नहीं हुआ और ना पूरा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरा अंदर भी नहीं था और पूरा बाहर भी नहीं था। बोलो यार, अगला पार्ट क्या है, एडजेसेंट फेसेस कौन से बेटा, एक तो ये है, देखो मैं ब्लू से बना रहा हूं, और कौन से एडजेसेंट फेसेस है बेटा, देखो मैं ब्लू से बना रहा हूं, और कौन सा है बेटा, देखो 3 है एडजेसेंट फेसेस। एडजेसेंट फेस मतलब वहां रखा है, तो कौन सा एडजेसेंट फेस हो गया, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये छत। बताओ इन तीनों से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा बेटा, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। तुम बोलो तो मैं इसके लिए ग्रीन पेन ले आऊं। बताओ इस वाले फेस से कितना फ्लक्स, सर इससे लाइनें निकालो, अगर लाइन उस एरिया को क्रॉस कर रही है तो फ्लक्स है, क्रॉस नहीं कर रही है तो फ्लक्स नहीं है। बताओ बेटा, ये तो इससे जो लाइनें निकल रही होंगी रेडियली आउटवर्ड, बेटा वो इन फेसेस के ना पैरेलल निकल जाएंगी, चिपक के निकल जाएंगी, पर इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी। समझ में आ रही है क्या बात? मान लो यहां पर चार्ज है, तो बेटा इससे जो लाइन निकलेगी वो इस एरिया को कभी कट नहीं कर सकती। वो कैसे निकलेगी, इसके प्लेन के पैरेलल निकलेगी, ऐसे इसी तरीके से ऊपर भी पैरेलल निकल जाएगी, और इसी तरीके से यहां भी पैरेलल निकल जाएगी। तो बताओ एडजेसेंट फेसेस से फ्लक्स कितना होगा, 0। 0 क्यों होगा सर? क्योंकि लाइंस ने कट ही नहीं किया इन तीनों एरिया को, 1 को, 2 को और 3 को। अरे हाँ या ना बोल दो यार, ये तो नहीं है सर अगले साल सीखेंगे। अब 1, 2 तथा पीछे वाला 3, तीनों के थ्रू फ्लक्स कितना होगा बेटा, सबके थ्रू 0 होगा, 1 के थ्रू भी 0, 2 के थ्रू भी 0 और 3 के थ्रू भी 0। और बताओ नेक्स्ट, ऑपोजिट फेसेस कौन से हो गए बेटा, ग्रीन से बताओ, 4,
4 ये वाला, 5 ये वाला, और ये छठा नीचे वाला। क्या मुझे बताओ बेटा, उस पॉइंट के लिए ये और ये क्या तीनों बराबर है? बराबर मतलब इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है और तू कौन है और तू कौन है, आइडेंटिकल है उसके लिए। तो मुझे बताओ बेटा, ये जो Q/8 एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली इससे पास हो रहा है, इस Q का फ्लक्स, वो इन तीनों के तो थ्रू तो 0 हो रहा है। तो एक्चुअली ये पास किसके थ्रू हो रहा है? 4, 5, 6 और 4, 5 और 6 से पास हो रहा है सर। और 4, 5 और 6 से भी कैसा पास हो रहा होगा? तीनों से बराबर बराबर। तो बेटा अगर मुझे सिर्फ 4 के थ्रू निकालना है तो मैं क्या करूं बोलो? इसके 3 हिस्से कर दूं। Q/8 एप्सिलॉन नॉट के कितने हिस्से कर दूं? 1/3, क्योंकि सबसे बराबर बराबर होना है। तो कितना हो गया बेटा? Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो बचे जो 3 फेसेस हैं उन तीनों से कैसा पास होगा? बराबर बटेगा। तो बेटा Q/8 एप्सिलॉन नॉट के 3 हिस्से करोगे तो कितना आएगा? 24 एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई, क्या आपको ये 8 क्यों आया समझ में आया? हमने बराबर 8 क्यूब्स बना दिए जिसके बिल्कुल बीच में आ गया, सिमेट्री। ये 0 क्यों आया ये समझ में आया? क्योंकि उन फेसेस के लाइंस पैरेलल निकल रही थी, कट नहीं कर रही थी। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री बन रहा था। और यहां पर बेटा ये 3 क्यों आया ये समझ में आया? बच्चे जो 3 फेसेस थे उनसे क्या हो रहा है? इक्वल फ्लक्स पास हो रहा है। तो इसके 3 हिस्से कर दिए मैंने, 3 हिस्से कर दिए। बोलो सही है? सारे आंसर मिल गए आपको? लिख लीजिए। हाँ हाँ, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आप चाहो तो इसे रट भी सकते हो कि सर रटने में जो मजा है वो समझने में कहाँ है ना? तो आप इसे रट भी सकते हो बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन बदलने वाला नहीं है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियां भी यही क्वेश्चन करेंगी। हमने भी किसी जमाने में यही किया था और तुम भी यही कर रहे हो। मैं आपको इसका क्वेश्चन लिखवाऊंगा, आप इसको बना लीजिए। ड्रॉ द एक्चुअली इसके 4 ऑप्शन थे पर मैं 4 नहीं बना रहा हूं, आपसे बनवा रहा हूं। ड्रॉ द बेस्ट पॉसिबल ग्राफ फॉर फ्लक्स वर्सेस टाइम draw the best possible graph for flux versus time as rod enters the cube of side L/2 with constant speed v। सही है? तो बेटा ये क्यूब है और इसके थ्रू जो फ्लक्स आपको निकालना है वो डिपेंड करेगा क्यू इन पे। और ये रॉड है बेटा जिसकी लेंथ है L और इसका लैम्डा है लैम्डा, मतलब ये चार्ज रॉड है। जैसे जैसे ये अंदर जाएगी क्या होने लगेगा? और ये किस सिचुएशन में बना हुआ है? ये सिचुएशन कब है? t बराबर 0 पे। तो अभी कोई चार्ज अंदर नहीं है। जैसे जैसे ये रॉड अंदर घुसने लगेगी क्यू इन बढ़ने लगेगा तो फ्लक्स बढ़ने लगेगा। एक समय आएगा जब ये रॉड पूरी अंदर जा चुकी होगी L/2 लेंथ, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। उसके बाद क्या होगा बेटा? रॉड यहां बाहर निकलने लगेगी, यहां भी कुछ रॉड रहेगी। बोलो। फिर एक समय ऐसा आएगा जब रॉड
कि ये लेंथ खत्म हो जाएगी, अब ये बाहर निकलने लगेगी तो क्यू आउट क्यू इन कम होने लगेगा। तो आपको ये ग्राफ ऐसा कुछ बनाना है, देखो आप कैसा बनेगा। अप्रोक्सीमेट ग्राफ आपको फ्लक्स का बनाना है बेटा थ्रू दिस क्यूब। ये क्यूब है, क्यूब, ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब है ये 3D के अंदर, जिसकी लेंथ L/2 है और रॉड की लेंथ L है। सही है, कर लीजिए ट्राई एक बार। अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से सुने भाई इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेटा ध्यान से सुनना, जब ये रॉड, मैं इधर बना रहा हूं नीचे, ये रॉड आधी अंदर आ जाएगी और आधी बाहर होगी, क्या उस समय तक फ्लक्स बढ़ रहा होगा? तो 0 से लेकर के एक समय है जहां तक ये रॉड अंदर घुस रही है, बढ़ती जा रही है अंदर। तो ये समय कौन सा है बेटा? तो उस समय तक फ्लक्स बढ़ेगा। ये समय कौन सा है? जब L/2 लेंथ चलेगी ये रॉड। कितना समय लगेगा रॉड को L/2 लेंथ चलने में? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज L/2v। बोलो यार, तो ये टाइम कौन सा है बेटा? L/2v। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये कोना तो बाहर निकलने लगेगा और ये पार्ट अंदर घुसने लगेगा, पर जो अंदर इफेक्टिव लेंथ है L/2 वो चेंज नहीं होगी यार। कब तक? जब तक कि सर ये ऐसे नहीं हो जाती, जब तक अंदर फ्लक्स उतना ही रहेगा, नहीं बदलेगा। बोलो यार, क्योंकि अंदर कितनी रॉड रहेगी बेटा? इस इधर से लेकर के इस सिचुएशन तक आने में अंदर लेंथ L/2 ही रहेगी। ये कौन सा समय बताओ? और L/2 चल रही वो, तो बेटा कितना चल रही वो? टोटल कितना चल रही बोलो? L चल रही अपॉन V। इसके बाद क्या होगा बताओ? इसके बाद सर रॉड बाहर निकलने लगेगी और अंदर कम होने लगेगी। अरे बोलो सर, फिर क्या होने लगेगा? अंदर चार्ज कम होने लगेगा और फिर कम होते होते 0 हो जाएगा। ये समय कौन सा होगा? जब ये रॉड पूरी बाहर जा चुकी होगी। तो रॉड कितनी चल रही बेटा? इसका एक कोना देखो, ये यहां से यहां तक पहुंच गया, कितना चल रही है ये? L/2 प्लस L, 3L/2। कितना चल रही है ये? 3L/2 बाय V। आई के बाद समझ में? ये वाला समझ में आया बेटा आपको? ये फ्लक्स क्यों नहीं बदला? क्योंकि उधर से एक कोना निकल रहा है और यहां से रॉड घुसती भी तो जा रही है। कितने लोग कर पाए यार? कोई नया बंदा कर पाए क्या? नया न्यू? क्या बात, क्या बात है भाई। अगला क्वेश्चन है बेटा, आपको इस फ्लक्स निकालना है इस क्यूब के थ्रू। इन चार्जेस, ये 3 चार्जेस रखे हैं कोनों पर और ये 2 कूलम अंदर रखा है कहीं, 2 कूलम अंदर रखा है। 1 मिनट ले लीजिए। कैसे करेंगे बेटा? जो कोनों पर चार्ज होता है ना, उसका अंदर कितना हिसाब आता है बोलो? अंदर कितना आता है? 8। तो इनका क्यों कितना आ रहा है बेटा? इन सबका मैं एक साथ ले लेता हूं, बाय 8 कर दूंगा। 5 + 6 - 3 कितना हो रहा है? 8। तो 8/8 एप्सिलॉन नॉट प्लस इसका कितना आएगा बेटा? ये तो पूरा ही अंदर है, 2/एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया कि बेटा 8 क्यों आया, है ना? कोने वाले का एक क्यूब से कितना पास होता है? 8वां हिस्सा। कितना हो गया ये? 3/एप्सिलॉन नॉट। सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन एक बार देखें। ये स्फेयर है, स्फेयर गोला ऐसा,
है ना। बोर्ड पे बेटा गोला कैसे बनाऊंगा मैं, तो ये सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है पर ये स्फेयर है, और इसके सेंटर से d दूरी पर मैंने एक रॉड रख दी जिसका चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। तो आपको स्फेयर से फ्लक्स बताना है, तो आपको क्या जानना होगा कि यार अंदर चार्ज कितना फंसा। तो बेटा चार्ज यहां से लेकर के यहां तक फंसा। अब आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, और अगर आपको ये लेंथ पता चल गई उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, क्यू इन पता चल जाएगा। ये इसका ए पार्ट है, बी पार्ट है, अगली बार हमने शीट फंसाई है, शीट, उसका सिग्मा लेते हैं अपन। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी बेटा। कैसे सर, ये आर है, ये आर है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा बोलो यार, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो कितना हो जाएगा रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अरे सिमिलरली ये भी रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, लेंथ कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स। अंदर लेंथ कितनी हो जाएगी बोलो, एल इन कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो बेटा अंदर क्यू इन कितना हो जाएगा बताओ, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, और फ्लक्स कितना हो जाएगा क्यू इन बाय, ये आंसर है। समझ में आया क्या भाई। अगला पार्ट बेटा देखो, यहां ये शीट है, दिस इज व्हाट, दिस इज शीट। तो शीट अंदर पता है क्या बनाएगी, ऐसा सर्कल बनाएगी, सर्कल। समझ रहे हो, एक स्फीयर को तुमने ऐसे काट रहे हो एक तरीके से यू, तो अंदर क्या बन रहा होगा बेटा, सर्कल बन रहा होगा। शीट का कितना पार्ट फंस रहा होगा, सर्कल। तो सर्कल का रेडियस निकालना है, तो एरिया आ जाएगा, एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई करोगे क्यू इन आ जाएगा। यहां ये सर्कल बनेगा, सर्कल सर्कल ऐसा। बताओ इसका रेडियस कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा यार, कितना, रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो बेटा एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल आर कितना है मेरे पास, रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फिर स्क्वायर कर दूंगा तो रूट हट जाएगा। तो बताओ क्यू इन कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया,
सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यहां भी एप्सिलॉन नॉट करना है, यहां भी एप्सिलॉन नॉट करना है, ये हो जाएगा आपका फाई। समझ में आया क्या? अगले पार्ट में सिलेंडर है और रॉड को ऐसे टेढ़ा डाल रखा है। लगा दे ज्योमेट्री हल्की सी। कितनी लेंथ होगी बेटा? ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये हाइपोटेन्यूस। ये हो जाएगा आपका h और ये हो जाएगा आपका 2r। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, और इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूइन आ जाएगा बस। क्यूइन कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है? रूट h स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट फाई। सही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलू है? शीट डाल दी तो कैसे करोगे यार? फिर तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यार। वो शीट है ना, वो ऐसा है, वो कर्वेचर ऐसा सीधा नहीं है, सही है ना? तो शीट ऐसा कोई ऐसा रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा वो, समझ रहे हो? तो इसके अंदर डालोगे ना तो ये ऐसा जो आएगा ना, ये वाला कर्व शीट का, अगर तुमने कोई शीट डाल दी, तुमने मान लो ऐसे शीट डाल दी, तो शीट फंस रही है इसके अंदर, है? शीट फंसेगी तो फिर ऐसे आ सकती है वो। अगर शीट फंस नहीं रही है फिर तो अजीब सा शेप हो जाएगा, समझ रहे हो? अगर तुम्हें रेक्टेंगुलर प्लेट चाहिए या रेक्टेंगुलर शीट चाहिए तो फिर वो कोने से पास नहीं हो रही होगी, और अपने को हाँ एंड टू एंड नहीं हो रही होगी। एंड टू एंड करनी है तो फिर बड़ा अजीब सा शेप हो जाएगा, वो अपने से नहीं पूछेंगे। चलो भाई क्वेश्चन लिखे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन शोन is given by E equals to रूट x, रूट में है x आई कैप, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the cube of side A। कहानी ये है बेटा कि एक ऐसा क्यूब है, ऑफ साइड A। कितनी साइड है इसकी? A। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी जेड एक्सिस, और ये हमारी वाई एक्सिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? यहां पर एक्स डायरेक्शन में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? क्या वैल्यू है बेटा उसकी? वेरिएबल वैल्यू है, क्या है? रूट एक्स आई कैप में।
सही है। तो हमें फ्लक्स निकालना है इस क्यूब के थ्रू। कैसे सोचेंगे बताओ? अब यहां क्यू इन तो नहीं दे रखा हमें कि क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट करके निकाल ले फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने का क्या तरीका होना चाहिए? ई डॉट ए होना चाहिए। बोलो यार, ई डॉट ए करना है। अब क्यू इन तो नहीं पता हमें, तो ई डॉट ए करके निकालना पड़ेगा। तो इस क्यूब को पहली बात तो आप 6 सरफेसेस में तोड़ दो। किसमें तोड़ दो? 6 प्लेन सरफेसेस में। सबसे पहले मुझे बताओ बेटा, ये जो ऊपर की छत है, क्या इससे कोई फ्लक्स पास होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसा 90 डिग्री के कारण। सिमिलरली फॉर ग्राउंड, इससे भी हो गया 0। कौन कौन से फेसेस बचे बताओ? ये 2 फेसेस बचे और ये 2 फेसेस बचे। सही है, ये 2 फेसेस बचे और ये 2 फेसेस बचे। अब आ जाते हैं इन वाले फेसेस की बात पे। बेटा इनके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और एरिया वेक्टर ऐसा, मतलब ये वाला, ये भी 0 और ये भी, हाँ ना 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 ना, गलत हो गया। सामने वाला और पीछे वाला, ये सामने वाले के लिए एरिया ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा 0, और पीछे वाले के लिए एरिया ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, अगेन 0। कौन से बचे फेसेस? उसको अपन थोड़ा ग्रीन से बना लेते हैं। ये वाले, ये वाले और ये वाला। बोलो यार। अब मैंने बोला यार सिर्फ 2 के लिए कैलकुलेशन बाकी रहेगी, दिमाग लगाए तो 6 से तो करना ही नहीं कैलकुलेट। तो बेटा 1 और 2 से कैलकुलेट करते और आंसर कर देते हैं। मुझे बताओ क्या E1 कितना होगा? E1 E एट फर्स्ट सरफेस, क्या बेटा इस पूरी सरफेस के लिए x0 है? तो x0 है तो E कितना हो गया? 0 हो गया। अगर E ही 0 है तो फ्लक्स भी 0 है। तो इसका मतलब आपको सिर्फ फ्लक्स किससे निकालना है? सिर्फ दूसरे से। सही है। तो मुझे बताओ बेटा दूसरे सरफेस के लिए x कितना है? x की वैल्यू है a। पूरी सरफेस के लिए x की वैल्यू a है। देख लो x नहीं बदल रहा। अगर ये x कैसे बदलता? अगर ये सरफेस कुछ ऐसी होती तो x बदलता, ऐसी होती तो बदलता, ऐसे तो x सेम रहेगा पूरी सरफेस के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताओ? बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? रूट x की जगह आ जाएगा रूट a, और डायरेक्शन क्या होगा इसका? प्लस आई कैप। बोलो डॉट। बेटा इसका एरिया कितना हो जाएगा? a स्क्वायर, और ये भी डायरेक्शन बाहर की तरफ ही ले लेता हूं, आई कैप। बेटा आई कैप 1 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? a की पावर 2 प्लस हाफ। ये हाफ है और ये 2 है, कितना हो गया? 5/2। और यही टोटल फ्लक्स है। समझ गए क्या? यहां कितना आया? रूट, मतलब 1/2, 1/2 प्लस 2, 5/2। सही है। तो फ्लक्स किसके थ्रू आया? देखा, ध्यान से देखा तो सिर्फ एक सरफेस के थ्रू आया। सही है। अरे बोलो यार, देख लो, बोलो बोलो। कौन सा E1? E1 कहां है? E1 जहां है ना बेटा, इधर, ऐसा ही ऐसा। इसके लिए x0 है। देख x कब बदलेगा? जब तू इधर जाएगा या इधर आएगा, है ना? तो इसके लिए ये कौन से प्लेन में आ गया? z और y z प्लेन में। तो इसके लिए x समान रहने वाला है, और x होगा भी 0, क्योंकि यहां देखिए ओरिजिन के इधर है। तो x0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स ही नहीं होगा। बोलिए 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 बोलिए। बस बेटा सवालों का सिलसिला खत्म। अब अपन गॉसेस लॉ को यूज करके कुछ डेरिवेशंस करते थे, ठीक है ना? तो छोटे छोटे से डेरिवेशंस मैं आपको बता देता हूं। बस आज के लिए इतना ही। फिर आप थोड़े सेमीकंडक्टर्स के डाउट्स पूछ लेना, पूछना चाहो तो, फिर अपन खत्म करेंगे क्लास। कल आपकी छुट्टी है ना? कौन सी हॉलीडे है वो? है प्रिपरेशन लीव है। प्रिपरेशन लीव करेंगे, प्रिपेयर करेंगे आप।
तो इसके बाद नेक्स्ट कब होगा आपका वो माइनर? 21 के बाद है? हाँ अगले साल होगा। हाँ 11th, जहां तक हम सोच रहे हैं कि हमारा शायद सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ है ना, भगवान ने चाहा तो, भगवान ने सब सही रखा तो जरूर इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जरूर। चलो बेटा, अब हम छोटे छोटे से डेरिवेशंस करते हैं, बिल्कुल दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। दो तीन छोटे छोटे डेरिवेशंस दिखा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लगे कि यार थोड़ा और क्या होता है। तो बेटा अब हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ, लोड मत लो पर देखो ध्यान से, कुछ डिफिकल्ट नहीं आ रहा है अभी। गॉस लॉ बोल लो, गॉसेस लॉ बोल लो। पहला है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। कल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बेटा, वो याद आ रहा है? सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, पर अब हम उसको किसकी मदद से निकालेंगे? गॉसेस लॉ की मदद से निकालेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से। तो बेटा ये हमारे पास एक लाइन चार्ज है, लाइन मतलब पतली सी लाइन है, उसके ऊपर लैम्डा चार्ज बिखरा हुआ है पर मीटर, और ये कहां तक जा रहा है बताओ? इंफिनिटी तक जा रहा है बेटा, इंफिनिटी। तो अब मैं क्या बोलता हूं कि मैंने यहां गॉसेस लॉ लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। ध्यान से सुनना, छोटा सा एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं आपको। बेटा गॉसेस लॉ क्या बोलता है? गॉसेस लॉ बोलता है भैया फ्लक्स है ना तुम्हारा, वो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट है थ्रू अ क्लोज सरफेस, ये बोलता है गॉसेस लॉ बस। और फ्लक्स को जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बताओ? ई डॉट डीए क्यू इन बाय। बेटा मुझे बताओ, फ्लक्स को जब आप लिखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना अंदर फंसा हुआ है यार। कहां फंसा हुआ है? इंटीग्रेशन के अंदर। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को वैल्यू निकालनी है तो आपको इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकालना पड़ेगा। अरे बोलो यार, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो बाहर नहीं आ पाएगा। बोलो सही है क्या? तो मुझे बताओ बेटा, गॉस लॉ लगा करके क्या मैं हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं? आंसर इज नो। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि हर बार ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाए। ऐसी सिचुएशन कब बनेगी? जब सिमेट्री टाइप की कंडीशंस होंगी, तभी आप बोलोगे कि हाँ यार हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है पूरे एरिया के लिए, तो इसे बाहर निकाल लो। बोलो यार, तो ओनली सिमेट्रिक कंडीशंस के अंदर ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते हैं बाय गॉसेस लॉ। हर बार नहीं निकाल सकते। क्या आप फ्लक्स निकाल सकते हो? हाँ हमेशा निकाल सकते हो, पर क्या आप ई निकाल सकते हो हमेशा? आंसर इज नो, क्योंकि ई कहां फंसा हुआ है? इंटीग्रेशन के भीतर। इसे बाहर निकालने के लिए क्या लगेगा? अरे बोलो, अबे इंटीग्रेशन भूल गए। बाहर कब आता है इंटीग्रेशन से कोई? जब वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कब होगा? जब सिमेट्री होगी। मैं बोलूंगा हर बच्चा समान है, सबका ई बराबर है, तभी ई बाहर आ पाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं नहीं ये 4 बच्चे अलग है, 2 अलग है, 6 अलग है, 8 अलग है, सबका ई अलग अलग है, तो बेटा ये तो अंदर ही फंसा रह जाएगा। फिर समझ में आई क्या बात? दूसरी बात, सर ये डॉट भी सॉल्व होना चाहिए। अब पता लगा कि सर ई और ए के बीच में एंगल बदलता जा रहा है, तो भाई वो बदलना भी नहीं चाहिए। और जो एंगल हो हमें पता होना चाहिए कॉस थीटा कितना पुट करूं। बोलो, तो सबसे बेस्ट है या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। 90 डिग्री में तो 0 ही हो जाएगा, खत्म हो गई बात। और 0 में अपन क्या करते हैं? cos 0 1 होता है। तो अपन इससे डेरिवेशन करके, गॉसेस लॉ का डेरिवेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड तभी निकालते हैं बेटा जब ये सारी
सुटेबल फेवरेबल कंडीशंस होती है। अब सुनो, गॉस लॉ लगाने के लिए हमें क्लोज सरफेस चाहिए। क्लोज सरफेस है क्या अपने पास? अपने पास तो लाइन चार्ज है, तो मैंने बोला मानो कि क्लोज सरफेस है। अब थी नहीं माना, तो ऐसी सरफेस को जो गॉस लॉ लगाने के लिए यूज कर रहे हो क्लोज सरफेस, दैट इज गॉसियन सरफेस। उसका नाम क्या दे दिया बेटा? नाम से मत घबराओ, नाम का क्या करना है हमें, काम से मतलब है। सही है? ऐसी सरफेस को क्या बोलते हैं अपन? बच्चा कह रहा है सर वो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टफ है। क्यों सर? क्योंकि उसमें ना गॉसियन सरफेस थी सर। ये नाम ही पता नहीं, इतना डर गया मैं इससे, फिर मैंने आगे सोचा ही नहीं इसके बारे में। सही है? तो इनके नामों पे मत जाओ बेटा। अब सुनो ध्यान से, मुझे बताओ, ये इंफिनिटी वाली लाइन चार्ज है बेटा, तो आपको ध्यान है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ऐसे ऐसे आया था। अरे बोले यार ई पैरेलल 0 हुआ था, फिर कैसे आया था? ई परपेंडिकुलर। या आप इसको ऐसे सोच सकते हो, सर आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, हमेशा उसके ऊपर जितनी लेंथ होगी उतनी ही नीचे होगी, क्योंकि दोनों तरफ इंफिनिटी है। बोलो यार, इसलिए वो हमेशा कैसे इधर उधर वाले कैंसिल हो जा रहे होंगे, सिर्फ कौन से जुड़ रहे होंगे? ये वाले जुड़ रहे होंगे, ई परपेंडिकुलर वाले। बोलो यार, मुझे बताओ बेटा, क्या ऐसे देखूं तो ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड है? बोलो, सही है ना? परपेंडिकुलर, और ये लाइन चार्ज है ऐसे। तो मैंने बोला बस ये है। तो बेटा अब आप ना इस गॉसियन सरफेस को 4 भागों में तोड़ो, 3 भागों में। कौन कौन सा? एक भाग ये ऊपर का ढक्कन और ये नीचे का ढक्कन। बताओ ढक्कन के, इस ढक्कन के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? कितना होगा भाई? आप ऐसे लिखो, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू बेटा क्यू बाय, क्यू इन कितना है बताओ? अंदर कितना आ जाएगा बेटा? लेंथ एल ले ली मैंने सिलेंडर की, बताओ अंदर कितना चार्ज आ जाएगा? मुझे लगता है लैम्डा एल आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो सही है क्या? फाई क्लोज सरफेस, बोलो सर फाई क्लोज सरफेस क्या होगा? क्लोज सरफेस को बांट दिया, तोड़ दिया 2 ढक्कन में, प्लस फाई थ्रू 1 कर्व्ड सरफेस। बोलो यार, अरे सिलेंडर के 3 टुकड़े कर दिए मैंने, क्या क्या निकला उसमें? 2 ढक्कन निकले और एक कर्व्ड सरफेस निकली, बस हो गया। मुझे बताओ बेटा इस ढक्कन के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? बोलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है हर जगह बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर इसका ऐसा होगा, क्या हो जाएगा बेटा? 0। बहुत बढ़िया। क्या सिमिलर इस ढक्कन के लिए भी 0 हो जाएगा? सही है? तो दोनों ढक्कन से फ्लक्स कितना हो गया बेटा? 0। तो सर किसके थ्रू फ्लक्स होगा? कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पे देखना आप, हमेशा एरिया भी बाहर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगा, तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। और बाय सिमेट्री बेटा मैं सबसे ना कितनी दूरी पर जा रहा हूं? r दूरी पर जा रहा हूं। कितनी दूरी पे जा रहा हूं? r दूरी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के समान 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 होगा। बोलो यार, और हमेशा एंगल कितना बन रहा है? 0 0 डिग्री। तो डॉट भी सॉल्व हो रहा है और ई भी बाहर आ रहा है। बोलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, क्या ई बाहर ले लूं बेटा? ई बाहर ले लूं, अंदर क्या जाएगा? इंटीग्रेशन डीए cos 0 तो 1 हो गया। बोलो, बताना बेटा इंटीग्रेशन डीए कितना हो जाएगा? इस कर्व्ड सरफेस का टोटल एरिया कितना हो जाएगा? किसी को याद है? खोल लो इसे। 2 पाई आर एल कितना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और सिलेंडर? 2 पाई आर एल। लिखो कितना आ रहा है? ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, बोलो बेटा एल एल कितना आ गया सर? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैंने बोला यार एक काम कर, तेरे को पुराने वाला फॉर्मूला देखना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते चल। कितना हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? के 2 के लैम्डा बाय आर। बोलो यार, क्या बेटा मैं एक ग्राफ बना दूं? ग्राफ बोलो, आप बोलो, ई और आर का ग्राफ बना दूं? क्या आएगा बताओ? 1 अपॉन आर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो सही है क्या? लिख लो डेरिवेशन।
इनफाइनाइट लेंथ वाला इसलिए ही लिया मैंने क्योंकि ताकि सिमेट्री रहे। है सेमी इनफाइनाइट में सिमेट्री नहीं है, ना किसी अल्फा बीटा वाले में सिमेट्री है। हर पॉइंट पे ई अलग अलग हो जाएगा, तो जो पूरी सरफेस के लिए मैंने ई ले लिया वो नहीं ले सकता मैं, वो वेरिएबल हो जाएगा। आपको अमेरिका में बैठा है, अमेरिका वाले के लिए मैं और ये दोनों बराबर है क्योंकि वो इतना दूर बैठा है, और जो यहां बैठा है उसके लिए ये और मैं बराबर नहीं। तो जिनमें सिमेट्री बन सकती है हम सिर्फ वही केसेस को गॉसेस लॉ से करते हैं। और अगर कोई और पॉइंट आ जाए जहां इनफाइनाइट नहीं है तो भैया फिर वो फॉर्मूला है हमारे पास, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। यस नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। शीट आ गया बेटा, शीट, इनफाइनाइट शीट है, डबल ई ना, मैं आई लिख रहा था यार। अब बेटा सुनो, शीट क्या होता है? शीट, शीट होता है चादर। चादर। अब जो चादर होती है ना भाई, इसकी कोई तो चौड़ाई होगी यार। सोच रहे हो 3D में कैसे बना रहा हूं, ज्यादा हो गया, समझ गए ना तुम? चौड़ाई दिख रही है आपको, चौड़ाई इसकी। अब मुझे बताओ बेटा, अगर आपको सरफेस पर चार्ज को बांटना है तो क्या आप लैम्डा बोलोगे या सिग्मा बोलोगे या रो बोलोगे? बोलो सिग्मा बोलोगे ना यार। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। बोलो यार। अब अगर ये बोल रहे हैं इनफाइनाइट शीट, तो बेटा या तो आप बहुत बड़ी शीट लेकर के आओ, या आप क्या करो, या आप पॉइंट को बहुत करीब कर दो इसके। अगर सोचो मैं इस बोर्ड के बिल्कुल करीब से देखूं तो मुझे जिंदगी में सिर्फ बोर्ड ही दिखाई देगा, सही बात है ना? तो बेटा अगर आप इसके बहुत करीब कर दोगे पॉइंट को, तो यही शीट जो नॉर्मल थी, जो इतनी सी थी, मान लो इतनी सी हाथ के बराबर थी, कैसी दिखाई देगी? इनफाइनाइट शीट दिखाई देगी। सही बात है। तो इनफाइनाइट शीट का मतलब यह है। दूसरी बात बेटा, शीट भी दो प्रकार की आ रही है मार्केट के अंदर। कौन सी? एक तो आती है नॉन कंडक्टिंग और एक आती है कंडक्टिंग। क्या होता है कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग? है कंडक्टिंग मतलब जिसमें चार्ज चल सके, नॉन कंडक्टिंग जिसमें चार्ज क्या चलना मुश्किल है, बैंड है। तो बेटा पहले अगर आपको कुछ ना बोला जाए ना, कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, तो आप इसे नॉन कंडक्टिंग मानोगे। अगर कुछ ना बोला जाए कि कौन सी शीट यूज कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे आप? नॉन कंडक्टिंग। अगर नॉन कंडक्टिंग है ना बेटा, तो उसकी एक सरफेस पर ही चार्ज होगा। यही अगर कंडक्टिंग होती, यहां बना रहा हूं, यही कर देंगे इसका भी डेरिवेशन, किताब। बोलो बेटा, अब आपने तो क्या करा, आपने तो इधर दिया था चार्ज, पर क्योंकि कंडक्टिंग है तो वो क्या बोलेगा, मैं यार बराबर बढ़ जाता हूं, क्योंकि क्या करेगा बेटा, प्लस, मान लो आपने प्लस चार्ज दिया यहां पर, तो प्लस प्लस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। तो अगर आपने यहां चार्ज दिया तो यहां अपने आप आ जाएगा बेटा, आप रोक नहीं सकते उसे। बोलो यार। तो मुझे बताओ बेटा, क्या इस पर एक ही सिग्मा एक ही तरफ चार्ज होगा? क्या इस पे इधर भी सिग्मा चार्ज होगा, सिग्मा पर यूनिट होगा, इधर भी सिग्मा होगा? बोलो 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 बोलो। अब मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो मैंने क्या बोला यार, गॉसियन सरफेस लेंगे, बढ़िया एक गोला फंसा दो, सिलेंडर फंसा दो, ऐसे ऐसे फंसा दो, और इस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे। तो बताओ बेटा फ्लक्स कितना बोलोगे, जल्दी बोलो। क्यून बाय एप्सिलॉन नॉट। क्वीन बोल दो यार एक बार।
बेटा मुझे बताओ यहां पर भी ये गोला ही निकलेगा यहां से, शीट का कितना कटेगा, गोला ही कटेगा, ये वाला एरिया ही कटेगा, जितना एरिया ये, इस एरिया को आपने ए बोल दिया, कितना एरिया बोल दिया ये ए, तो ये भी कितना होगा ए ही होगा। तो बताओ क्यू इन कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू ए, जल्दी बोलो, यहां क्यू इन कितना होगा, यहां साथ साथ ही कर रहे हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्यू इन कितना हो जाएगा यहां पर। सर यहां अगर आपने गोला फंसाया ना तो सिग्मा इंटू ए तो इस परत का निकलेगा और सिग्मा इंटू ए इस परत का निकलेगा, बोलो यार, तो क्या बेटा 2 सिग्मा हो जाएगा, फर्क देख रहे हो आप, बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक फर्क समझ में आया आपको, फ्लक्स फ्लक्स। अब मुझे बताओ फ्लक्स को क्या लिखोगे, ई डॉट है ई डॉट है ई डॉट है, मुझे बताओ इस बेटा इस सिलेंडर को अगेन आप तोड़ोगे किसमें, 1 कर्व सरफेस प्लस 2 ढक्कन, प्लस 2 ढक्कन। अब यहां पर ई ऐसा है तो यहां भी ई ऐसा ही होगा, दूर की तरफ ही। बताओ बेटा फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, कर्व प्लस फ्लक्स थ्रू 2 ढक्कन इज इक्वल टू दिस, यहां भी सेम कहानी आएगी। मुझे बताओ बेटा फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस क्या 0 हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और ई वेक्टर ऐसा है हमेशा राइट साइड में, और इधर कैसा है, ई वेक्टर ऐसा है और एरिया वेक्टर ऐसा है, समझे क्या। कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स यहां पर क्या हो जा रहा है बेटा 0, देखो यहां उल्टा हो रहा है, और ढक्कन से 0 होता, कर्व से आ रहा था, यहां ढक्कन से 0 नहीं होगा, यहां कर्व से 0 हो जाएगा बेटा, सिमिलरली यहां भी कर देंगे। चलो भाई बेटा इससे बोलो ई डॉट ए ई ए हो जाएगा, अरे बोलो ई इंटू ए, 0 है ना डिग्री, ई ए, और इसका भी कितना ई ए, और इसका भी एरिया ई ए, तो बताओ क्या 2 ई ए हो जाएगा, कितना हो गया, कितना हो गया, तो बेटा ई कितना हो गया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां बोलो यहां बोलो, यहां फ्लक्स कितना हो जाएगा, वही 2 ई ए, 2 सिग्मा ए बाय 2 2 कट गया, ए कट गया, ई कितना आ गया बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे सर इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, सही है। अगर मुझे एक ही याद करना है इसमें तो क्या करूं बताओ, या सिंप्लीफाई करना है सर मुझे, मैं कहता हूं बेटा आप पता है क्या याद करो, वो लाइन में आपको लिखवा दूंगा, एक सरफेस के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सोचो यहां इस पॉइंट पर एक के कारण सिग्मा बाय 2 इधर, इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 इधर, कितना हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पर देखो तो सिग्मा बाय 2 इधर, सिग्मा बाय 2 इधर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत कमाल की बात बोलने वाला हूं बेटा, अगर अंदर देख लिया कंडक्टिंग सरफेस के, सिग्मा बाय 2 इधर, सिग्मा बाय 2 इधर, 0। यहां से मैं कहीं ना कहीं प्रूव कर पा रहा हूं कंडक्टिंग सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, समझ में आ रहा है, इस केस में प्रूव हो रहा है ये बात। चलो इस पे अपना फोकस नहीं है, हम याद क्या करेंगे, एक सरफेस के कारण कितना, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 के कारण अपने आप आ जाएगा, सही है, लिख लीजिए बेटा। बाय डिफॉल्ट सेटिंग है ये, जब मोबाइल खरीदते हो बाय डिफॉल्ट सेटिंग आती है उसमें, आप उसे पर्सनलाइज करते हो। तो बाय डिफॉल्ट नॉन कंडक्टिंग ही मानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही माननी है।
और देख रहे हो बेटा, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही। कितनी दूरी पर है वो पॉइंट, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये आप घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं बोला गया है तो ये शीट्स कौन सी है, एक ही सरफेस पे चार्ज है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको लिखवा देता हूं बेटा, एक लाइन लिख लो। ये अभी तक आपने नहीं लिखा है तो 2-3 लाइनें छोड़ करके लिख लो मेरी लाइन जो मैं बोल रहा हूं आपको। एक सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप एक सरफेस का ही याद करके चलें, दो सरफेस का अपने आप बन जाएगा। एक सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है, ये आप घर पे कर लीजिएगा ABCD।